हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं गाइस? हो सके अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग में आपकी स्वागत है सीता 399 में। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो गाइस मैं ऊपर आई हूँ इधर ब्लॉग बनाने, तो थोड़ा शांति लग रहा है तो आ गई मैं ऊपर। थोड़ा नीचे थोड़ा आवाज़ आ रही थी, तो कोई भी म्यूजिक हो, गाना हो, थोड़ा मेरे ब्लॉग में आ जाती है, चाहे लाइव में, तो कॉपीराइट हो जाती है गाइस। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पहले नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। पहले तो कोई भी गाने पर भी मैं रील डाल देती थी ऐसे, मतलब कि डीजे उजे बज रहा था तो कॉपीराइट नहीं आता था शॉर्ट वीडियो में। और अब शॉर्ट वीडियो हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे ये लाइव हो, तो उसमें कॉपीराइट आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रही है ये मुझे नहीं पता, कि बीच में ऐसा क्यों ऐसा होने लगा, पहले नहीं होता था। ये 1 साल से हो रहा है। तो गाइस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। बहुत से लोगों का है तो अलग अलग चैनल का ब्लॉग है, मेरा सीता 399 ब्लॉग है। और उसमें आप लोगों का ध्यान, आप लोग अपना आईडी हमेशा दीजिएगा, अपना चैनल हमेशा चेक करते रहिएगा कि कोई कॉपीराइट है कि नहीं। मैं हमेशा चेक करती हूँ कि कहीं से म्यूजिक तो नहीं सुनाया उसमें। कुछ फ़ोन भी आ जाता है गाइस, लाइव में लाइव बनाती हूँ, फ़ोन आ जाता है तो म्यूजिक उसका बज जाता है ना, तो वो भी कॉपीराइट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रही है और यूट्यूब ऐसा क्यों कर रही है? तो यूट्यूब ये जानकारी दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों होता है। तो बहुत डर डर के ब्लॉग भी बनाना पड़ता है गैस, बहुत मेहनत लगती है। ब्लॉग बनाए, रील बनाए, कुछ भी शॉर्ट वीडियो हो तो मेहनत लगती है। अब मेहनत, आप लोग मेरा मेहनत पे पानी मत फेरिए और सपोर्ट करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए गाइस, वीडियो के साथ बने भी रहिएगा गाइस। घर में जा, मम्मी बुला रही है, अभी जा। घर में थोड़ा टेंशन है गाइस, कोई मैं क्या बताऊं। बात हो रही थी, कुछ हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा समझने वाले ऐसा क्यों समझते हैं। तो थोड़ा टेंशन घर में, मुझे तो है नहीं टेंशन, और मैं फालतू उतना मैं टेंशन लेती भी नहीं हूँ। मैं तो अपने पति को बस ऐसे ही थोड़ा मज़ा ले रही थी, गुस्सा हो रही थी। वो हमारा इनका में बात था, मैं किसी से बोलने भी नहीं गई, चिल्लाने भी नहीं गई, यही बस बात था। मैं अपने पति से बोल रही थी, लेकिन मेरी जेठानी अपने पति से, सास ससुर से मेरे बहुत झगड़ा कर रही है, फालतू बहुत बोल रही हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बात कुछ और था। पुरानी पुरानी बात लेकर बैठोगी तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं तकलीफ़ झेला है। मैं भी झेली हूँ गाइस, लेकिन मैं कभी झगड़ा नहीं करी, लड़ाई नहीं करी। मैं बस यही कहती हूँ कि बस मेरा पति सही है ना, पति मेरे साथ है ना, साथ देते हैं ना। और सास ससुर भी हैं तो गाइस, जो अपने औलाद के नहीं करे हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे, क्यों करेंगे। और मैं उनके साथ थी पहले, फर्स्ट टाइम मैं सूरत आई थी। उसके बाद मेरी जेठानी भी 1 डेढ़ महीने के बाद आई, तो मेरे ससुर चुपके से लेकर चले आए।
उनको लेकर आए तो कुछ भी काम मेरे साथ करती नहीं थी। मुझे भी तकलीफ़ है, पेट में मेरा भी बच्चा था, मेरा बड़ा वाला लड़का मेरे भी पेट में था, उनके भी पेट में था। तो जिस कंडीशन में वो गुज़र रही थी मैं भी गुज़र रही थी, तो बराबर ही महीना चल रहा था। तो मैं घर का अपना सारा काम करती थी, सबका कपड़ा धोती थी, बर्तन झाड़ू पोछा खाना सब मैं करती थी। मेरी सास देख देख कर गुस्सा होती थी कि वो कुछ नहीं करवा रही, तुम ही कर रही हो ऐसे वैसे। मैंने बोला कि जाने दीजिए, ऐसा नहीं है, मैं करूँगी तो मुझे ही फ़ायदा है, क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसा नहीं सिखाए थे। मैं भी अपनी भाभी ओभी को देखी थी, मम्मी को भी देखी थी कैसे बोल रही हैं, समझा रही हैं, वो भी सब मुझे मालूम था कि हाँ करूँगी। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि जितना चल काम करेगी वो करेगी तो सही रहेगा, तेरे लिए फ़ायदा रहेगा। मेरी मम्मी बोलती थी, समझाती थी कि ऐसी हालत में हो तो गाइस मैं किसी से लड़ने झगड़ने नहीं गई। फिर उसके बाद गिन के मैं बता रही हूँ 7 दिन, जिस दिन को आई थी उसी दिन को मेरे ससुर मेरे जेठ को जेठानी को लेकर अलग हो गए। मैं किसी से बोलने नहीं गई कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। पापा बोले कि आज से खाना इधर बन रहा है, तुम अपना बनाओ। मम्मी मेरे में थी, मेरे ससुर उसमें। ससुर जेठानी जेठ दोनों लोग तीनों लोग अलग हो गए। उसके बाद मेरे में सास थी। पति क्यों तुम नोच रहा है? तो उसके बाद मेरी सास जब ड्यूटी से आई, ड्यूटी वो भी कर रही थी, जब ड्यूटी से आई तो वो बोली कि खाना नहीं बन रहा है। तो मैं बोली कि उधर खाना बन रहा है। मैं अपनी सास से नहीं बोली कि वो अलग रहती हैं, मतलब अलग हो गई, खाना वो अपना बना ली हैं कि नहीं बनाई, मैं नहीं बोली। मैं ये बोली कि उधर बन गया है। तो मैं खाना नहीं बनाई थी, मेरा खाना सुबह का वो बचा था, मैं छोला पूड़ी ये सब बनाई थी, बचा था। तो उसके बाद मेरी सास इंतज़ार करते करते 8 साढ़े 8 बज गया, दरवाज़ा बंद हो गया, भैया ड्यूटी चले गए। पूछ रहे थे कि खाना क्यों नहीं है? अरे खाना नहीं मिला है, हम लोग क्या खाएं? तो मेरे ससुर निकले तो कह रही मैं सीता को बोला था कि खाना अपना बना लेना। तो खाना तो बोले हैं कि खाना उधर सीता नहीं बनाई है? तो बोले कि नहीं। तो कहें कि मैं बोला था। तो वो मुझसे बुला कर पूछी, हम कहे हाँ बोले थे, मैं क्यों अपना बनाऊँ? मैं दोषी क्यों लूँ? आप थे नहीं, आप नहीं थी, बिना सास से पूछे गाइस, आप ही बताइए, बिना सास के राज़ीमंदी से नहीं हो, उनसे बिना पूछे कैसे ये अलग खाना बना सकते हैं? मेरे ससुर जेठ जेठानी क्यों? सास मेरी नहीं थी, उनसे पूछना चाहिए था, बात करना चाहिए था अलग होने के लिए कुछ भी। ठीक है गाँव में कोई अलग नहीं है, मेरे बड़े ससुर मेरे ससुर सब एक ही में हैं, तो इनको नहीं होना चाहिए था ना। हुए भी तो कभी सुकून से न खुद रहें न किसी को रहने दिए। हाँ, तो अलग हो गए हो तो उसके बाद मुँह में भी थी तो मुझे भी मम्मी बोली कि तुम भी हो जाओ, ऐसे वैसे बहुत कोशिश करी, मैं तो बोल ही नहीं रही थी। मेरे से भी नहीं बोल रही थी, मेरे पति से बोल रही थी बार बार कि तुम भी हो जाओ, मेरा टेंशन बना रहता है सीता का ऐसे वैसे, तुम लोग भी अपना देखो खाओ पियो। हम लोग बोले कि नहीं, ये बोले कि नहीं जाएंगे, पापा हैं उनको लेकर तो तू मेरे में रह। तो अभी भी मेरी सास सुनी नहीं, न समझी, इनसे झगड़ा करने लगी तो मैं भी रोने लगी, किसी से कुछ बोली नहीं। तभी मुझे देखे रोते हुए तो कि क्यों रो रही हो? हम कहे रोज़ रोज़ का मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो ये बोले कि घर नहीं जाने देंगे, मैं रूम ले रही हूँ। तो रूम लिए ये वही सामने ही लिए बिल्डिंग के। तो वहाँ पर मैं थी गाइस, कोई न देखने जाता था न झाँकने जाता था क्यों कैसी है कैसी नहीं है, न मेरी सास न ससुर न जेठ जेठानी, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी सुनी कि मैं अलग हूँ ऐसी हालत में, मेरी मम्मी आई उसको मेरे भैया को लेकर,
बर्तन कुछ घर से लेकर आई, बिस्तर लेकर आई, जो भी उनसे बन पाया लेकर आई साथ में। उसके बाद मैं अपना बता रही हूँ कि गाइस मैं बहुत वो करी। मेरी मम्मी जब आई, एक पड़ोसी थी, वो बहुत मेरा साथ दी। जब से मैं रूम ली थी, बेचारी मुझे, मेरे भाई को और मेरे पति को, 3 लोग को खाना बना कर खिलाती थी। और डॉक्टरी मेरे वो ही जाती थी साथ में, मेरा बहुत हेल्प करी है। तो आज तक मैं उनका एहसान नहीं भूलती हूँ। अभी भी मैं उनको मानती हूँ बहुत, चाहे कुछ भी हो। कभी कभी फ़ोन भी हो जाता है, बात भी हो जाता है, मैं भूली नहीं हूँ। तो गाइस यही बस मैटर है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बताऊँगी तो दिन कम पड़ जाएगा, रात कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं किसी से नहीं बोली। न मैं अपने सास ससुर से लड़ने गई। मेरे साथ बहुत सी कहानी है, मैं कुछ बोलने नहीं गई। लेकिन ये है कि बात यहाँ पर क्या हुआ था और क्या कर रहे हैं, बात कुछ और हुआ था, लड़ाई कुछ और हुआ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक दूसरे से लड़े और कोई अपने में परेशान रहे दूसरे की वजह से। मैं चाहती हूँ कि सब अपना खुश रहें, अपना देखें, किसी के पीछे ना भागें। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा, बाकी बात कल होगी। बाय बाय।